अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकातों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और ये इख्तलाफात अब मरकजी रहनुमाओं और कुछ अरकान कौमी असम्बली से आगे बढ़कर कुछ अहम ओहदों पर फाइज पार्टी के चेयरमैन जैसा कि बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तक भी पहुंच गए हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि मरकजी रहनुमा ही एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और इमरान खान से मुलाकात के लिए लिस्ट में नाम होने के बावजूद इमरान खान की बहन अलीमा खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो खुद जेल इंतजामिया को नाम देते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। और दूसरी जानिब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अली जफर समेत दीगर वकला को इजाजत दी गई है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और कहते हैं कि बानी से जेल में मुलाकात के लिए मैंने 6 वकीलों की फहरिस्त दी थी, लेकिन उनमें से 5 के नाम निकाल दिए गए और जो 5 लोग दंदनाते हुए गए उनका नाम फहरिस्त में नहीं था। उन्होंने कहा कि बानी से सिर्फ मंजूरी नजर अफराद को मिलने दिया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने इस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी से मिलना हर एक का हक है। सलमान अकरम राजा ने एक नया तनाजा खड़ा किया है और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी राजा साहब को जवाब देते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं किसी को वजाहत नहीं दूंगा, मैं चेयरमैन हूं, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं सिर्फ बानी को जवाब दूं। मेरे दस्तखत से पार्टी में लोगों को टिकट्स मिलते हैं, मैं बानी के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और ये जान खुदा के बाद बानी पीटीआई की अमानत है। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने यह इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त 3 प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं, जिनमें एक मीडिया में है। पीटीआई का मीडिया खुसूसन यूट्यूबर्स डॉलर्स बनाने के लिए पीटीआई के लिए जो बयानियां बना रहे हैं उसकी कीमत पाकिस्तान में पीटीआई और खान साहब को चुकाना पड़ती है। पीटीआई में इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने में इस वक्त इस मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। हम देखते हैं कि पार्टियों के अंदर इख्तलाफ राय मौजूद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद होता है, उसके ऊपर बात की जाती है एक हद तक, लेकिन अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर ये झगड़ा, ये डिफरेंसेस आगे बढ़ जाते हैं, मरकजी क़यादत तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उस पर बात करना बेहद अहम हो जाता है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जेल में होने वाली मुलाकातों के हवाले से हम बात करेंगे। हमें एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, ठीक है, हम पहले भी बात करते हैं कि अगर इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, मरकजी लीडरशिप के अंदर, राजा साहब कुछ और कह रहे हैं, गंडापुर साहब का एक अलग बयान है, किसी भी मैटर के ऊपर अगर वो एक पेज पर नहीं भी हैं तो दैट इज डाइजेस्टेबल, उसके अंदर इतनी ज्यादा कोई डिफरेंस की बात नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल उठना शुरू हो जाए कि मंजूर नजर अफराद जो है उनको आगे किया जा रहा है और बाकी जो लीडरशिप है उनका भी ज़ाहिर क्रेडिट है, काम है, उनको पीछे किया जा रहा है, इस तरह के इल्जामात को आप विद इन दी पार्टी कैसे देखती हैं? क्या ये नुकसान नहीं पहुंचाता पार्टी को इस तरह का इमेज डेवलप करना? बहुत शुक्रिया जी। बातें मैं अपने जाती राय बता सकती हूँ ना, मैं कोर कमेटी हिस्सा हूँ, ना पॉलिटिकल का, नेगोशिएटिंग कमेटी का। मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा जरूर हूँ, पार्लियामेंट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एज अ कॉमन सेंस जवाब दे दूँ, इन चीजों से कोई फर्क नहीं। गालिबन मेरा और आपका पहला इंटरव्यू है बहुत अरसे बाद। जैसे पता है कि जो भुट्टो साहब की हुई थी शहादत, उनको जो फांसी दी गई थी ज़ैनुल हक ने, वो सीआईए की पुरानी प्ले बुक थी कि जिसको जितना इस्तेमाल करना है उसको करो, फिर उसको फारिग करो। फिर उन्होंने जनरल ज़िया को भी इसी तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। मुल्क है इस अर्ज में जो 70 साल से कुर्बानियां दे रहा है, अपने हेड्स ऑफ स्टेट की आवाम तो वैसे ही कुचल जा रही है, बर्बाद करते हैं हमको। मैं इसलिए बात तंगीद बांध ताकि आपको समझा दो, अपने सवाल सारे पूछे, इसका लब लुबाब क्या है, और वो बहुत सिंपल है। बिल्कुल जना पाकिस्तान के बानी थे, हमारे लिए रहमतुल आलमीन थे पाकिस्तानियों के लिए। और किया क्या उसके साथ कि 4 घंटे कराची की सड़क रखा, इसी तरह तो साहब बेनजीर भुट्टो शहीद, चलो आपको खाते में ले आते, वो खुद आपको वाहिद वक्त जो अंग्रेजी में कहने जिसको उड़ा करना होता है मारते थे, जिसे कब्र गिराने। अब इशू है ये, तो पायलट को वादे जो लोग को वादे किए गए थे वो बाजवा ने हर तरीके से पूरे करने थ्रू करंट एस्टैब्लिशमेंट। 90% अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन जो बाजवाई कौम है वो इस वक्त नाजुक में है। जी, तो एक सिनेरियो हमारी पार्टी के अंदर जो 1%ers हैं
जो ना खान के कभी थे आज और के साथ सब अच्छे हो गए, सब एक बीच में ठीक है मैम, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रही, काइंडली आप इसको थोड़ा फिक्स कीजिए ताकि हम आपके जवाब को समझ सके। जी प्लीज। ये आवाज भी प्रॉपर्ली नहीं आ रही जी। अच्छा जी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जाएंगी फोन पे कॉल करती हैं? नहीं, अभी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ठीक है, अब इशू ये है कि जी पार्टी में इसने ये लड़ा, इसने वो लड़ा, शेर अफजल ने ये बोला, शाहताना ने ये बोला, शरिया ने बोला, ये बातें इररिलेवेंट है, ये फोकस हटाना चाह रही है असल चीज से। ठीक। तो 3 महीने बहुत सख्त होंगे पाकिस्तान के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, इमरान खान के लिए भी। ठीक है, इसमें मुतहरिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा अहम जो इशू है, अब ये खबरें और ये आवाजें भी उठना शुरू हो गई हैं कि भाई अलीमा खान साहिबा को बना दिया जाए चेयरमैन पार्टी का। अगर ये खबरें उठ रही हैं या आवाजें उठ रही हैं या इस किस्म के कोई मुतालबात हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं और इनमें कितनी सदाकत है? आपके साथ कोई ऐसी डिस्कशन है या आप तक भी ये बातें पहुंची हैं? नहीं जी, मुझ तक तो नहीं पहुंची, बल्कि खान साहब की अलीमा खान साहबा ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डरे मत, पीटीआई वालों को जो इदारान है उनको वार्न करी थी कि हम आपकी पार्टी के ऊपर टेक नहीं कर रहे, लेकिन हमारा भाई हमारा हक है, हमसे सवाल भी पूछेंगे, हम उसकी लड़ेंगे। कुछ ठीक फरमा रही है। रही बात की, उसमें कोई जगह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के इलेक्शन हमारे पास वो ऐसे जो 2-3 सीटें लेके बैठे थे, लेकिन अब वो कभी ऐसा नहीं हो। पहली बात। जो कह रही थी सरदार अहमद रजा ने ये काला राजा नबासर ने ये कफलान, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि पाकिस्तान के लोग बेचने को तैयार हैं, जो माइंस और मिनरल्स के एक्ट्स लेके आ रहे हैं फेडरल लेवल पे। इसमें तो 18वीं तरमीम के खिलाफ इन लोगों ने काम करना है। सिंध का पानी पंजाब को दे देना है, हमारी रिसोर्सेज मरीम नवाज को दे दी है, बलूचिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि जो उससे वादे बड़े बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग की माहिर है, रिकॉर्डिंग उसके पास होती है। जब आपको पता चलेगा मरीम नवाज को एस्टैब्लिशमेंट की वीडियोस कौन देता है, इंसान का शर्म से डूब बनने का मकाम है। इस किस्म का गन और कचरा ये बाप और बेटी फैलाते हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे कि इस नाम से कोई दोबारा पाकिस्तान में पैदा हो। ये इतने गलत लोग हैं। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस मैं आपको ये बता दूं, फोकस ऑन पाकिस्तान। 3 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने की, फिर बलूचिस्तान को लहू लहान कर दिया। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये दोनों वहां सूबे हैं जहां पे आबादियात पे कब्जा होने के लिए सारे पाकिस्तान को ला रहे हैं, दुनिया को लेके आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली मीर जाफर में सादिक जरदारी और शाहबाज ने फैसला कर लिया है SIFC का इस्तेमाल करते हुए KP बलूचिस्तान को बेच देंगे रोजे के हाथ, और यही वादा बाजवा ने उनके साथ किया था। अच्छा, अब ये आप फरमाना चाह रही है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो वहाँ के अवामी मसाइल हैं, उनको तो निगलेक्ट करके उनके ऊपर कोई एड्रेस नहीं है। हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि एक जंग चल रही है, कशमकश चल रही है। आप देख ले कुरम का मामला क्या है, सारे का सारा आपके सामने। अब आप ये कह रहे हैं कि जो माइंस एंड मिनरल्स वाला सारा प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तो एक बहस चल रही है ना, कि एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन दूसरा है, दूसरे बंदे का दूसरा है। वहां पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉइंट पर है या वहां पर भी डिवाइडेड है ओपिनियन? देखिए, जमहूरियत में कभी भी आप एक दूसरे के गुलाम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पेशावर में बहुत जबरदस्त वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, और उसमें जो उनके लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट पेशावर के सेनेटर इलेक्ट पीएम सलीम साहब ने ये बात कही। हम सूबाई हुकूमत से भी कहते हैं कि जब तक ये बिल खान साहब को नहीं दिखा दिया जाए, इस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, और वफाक का तो हम बिल्कुल रद्द और मुस्तरद करते हैं। अपनी हुकूमत पे फिर भी हमें भरोसा है, लेकिन जब तक खान से इस पर कंसल्टेशन नहीं होगी, और अलीमा खान साहब ने यही कहा है कि बेहतर है कि इसको डिले कर दिया जाए। जल्दी क्या है, सामने काम नहीं किया वो एक दिन में आप कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इस बात के आप पर आपकी क्या राय है इस बात के ऊपर कि हम देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा जाती हैं, दीगर बहनें खान साहब की जाती हैं मुलाकात के लिए, उनको मुलाकात तो नहीं करने दी जाती, और उसके साथ साथ दूसरे जो लोग जा रहे हैं उनकी मुलाकात भी हो जाती है। इस पर सलमान अकरम राजा साहब भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर वो सड़क पर मौजूद थी, उनको नहीं जाने दिया जा रहा था, लिस्ट में जिनके नाम है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, जिनके नाम नहीं है वो मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर तो पार्टी क़यादत के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। बैरिस्टर साहब को भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि वो खुद तो जा रहे हैं मुलाकातें करने, तो बहनों का भी तो राइट है, उनको भी मिलने देने जाना चाहिए।
देखिए बकौल खान साहब खुद के जो जेल का कर्नल है, मैंने मैसेज भिजवाया था खान साहब को क्योंकि सर मुझे आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा, 6 महीने की अदालतों से इजाजत ले ली, मुझे क्यों नहीं मिलने देते। तो जवाब आया कि कर्नल कोई अडयाला को रन करता है, उसकी मर्जी से लोग आते हैं जाते हैं और उसकी प्रिंसिपल ये एक्शन है कि लोगों को डिवाइड एंड कॉन्कर कर लड़वाया जाए। खान साहब की बहनों का उनसे मिलने का हक ये अनपैरेलल्ड है और उनको ना मिलने देना गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इस्लामी भी है और इसकी सजा होगी, लेकिन याद रखें सजा जरूर इसकी होगी। जी जी मैडम, जो एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जिस तरह से आपने बात की कि इन सारी बातों को इग्नोर कर दें, कौन क्या बात फैलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेकुलेशंस है या फिर तोड़ने की बात की जा रही है, इन बातों पर इतना गौर ना करें, इन पर इतनी तवज्जो ना दें। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम शेर अफजल मरवत साहब की बात सुनते हैं तो उसको भी निगेट नहीं कर सकते, एकदम रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर ये प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं, मीडिया के ऊपर एक बिल्कुल अलग आवाज उठती है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक अलग नैरेटिव हम देखते हैं। अब विद इन दी पार्टी जाहिर है अलग चीजें होती हैं, वो उस तरह से सरफेस नहीं होती। तो आप क्या समझती हैं इन खास तौर पर सोशल मीडिया पावर होल्डिंग्स का जो एक पूरा तबका है, उसके लिए शानदाना गुलजार साहिबा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, आपने 3 सवाल पूछे, मैं तीनों के जवाब दूंगी। नंबर 1, शेर अफजल साहब ने मेरी वालदा शहरियार अफरीदी की बीवी बच्चियों के साथ ऐसे वक्त पे खड़ा था जब कोई नहीं था, सब जमीन बोझ थे, कोई नहीं निकलता था। तो उससे मेरे भाई बहन का रिश्ता, एक एहसान का रिश्ता है, मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। दूसरा, खान साहब ने 10 दफा बोला कि उसको गद्दारी पे नहीं, इनडिसिप्लिन पे फिलहाल बरतरफ किया गया है और जब खान साहब जेल से इंशाल्लाह आएंगे फिर उनका फैसला करेंगे। मैं किसी की बात पे, इवन इमरान खान मेरे पार्टी चेयरमैन है, मेरे लीडर है, मेरे कायद हैं, लेकिन जो मेरी आखिरी बात होती है वो कुरान और अल्लाह की होती है, ठीक है जी, हर किसी से हो सकती है। तीसरी बात सोशल मीडिया की, देखिए सोशल मीडिया उतना ही ताकतवर है जो लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, ऐसे जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, एक अंग्रेजी नहीं बोल सकते, और न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स उनके लंबे लंबे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आए थे जब खान साहब की हुकूमत 9 अप्रैल को हटा दी गई थी। एक ग्लोबल कंसर्टेड प्लान था, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, बड़े बड़े अखबार जो दुनिया पढ़ती है, एंड दे वर नॉट एबल टू डेंट इमरान खान नेम। उन्होंने सोशल मीडिया का भी बाइडन ने इस्तेमाल किया, बाइडन ने कोई चीज नहीं छोड़ी खान को बदनाम करके। खान टाइम्स मोर आज ताकतवर है, ठीक है, तो सोशल मीडिया भी इतना ही ताकतवर है जब तक उनका नैरेटिव ठीक होगा। जिस की सोशल मीडिया टीम है, मरियम नवाज और जरदारी जितना पैसा लगाते हैं सोशल मीडिया टीम पे, उसके 2 फॉलोअर्स हैं, उनको लोग गालियां देते हैं, और मीडिया टीम इसीलिए इस वक्त ताकतवर है क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव वो बताते हैं। जिस दिन ये यूट्यूबर्स का नैरेटिव सोशल मीडिया हमारी बताने लगी, या ये आदिल राजी हैदर मेहदी वगैरह की तरफ चलेगी, तो मीडिया कभी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये याद रखें, हर चीज का इन्फ्लुएंस एक हद तक होता है ना। इमरान खान इज अ ग्लोबल ब्रांड, जो ब्रांड को एंडोर्स करेगा उसे ठीक ठाक यूट्यूब से पैसे कमाएगा, लेकिन जो भाग जाएगा पाकिस्तान से, भगोड़ा बाहर बैठेगा और यहाँ हमें लेक्चर देगा, उसका भी वैल्यू आप देख लेंगे, ठीक है। अब जो पार्टी में मसले हैं वो तो होंगे, वेर डेमोक्रेटिक पार्टी, हम नीलो क्या नाम है इसका, फरियाल अब्दी और मरियम बीबी के जूते नहीं साफ करते, उनके बैग नहीं उठाते, यहाँ पे इट्स अ ट्रूली डेमोक्रेटिक पार्टी। खान साहब ने बरतरफ कर दिया था ओहदे को, असद उमर को, हमाद अजहर, शहरियार अफरीदी को, सबको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दे दी थी, किसी से ले भी ली थी। ये ओहदे कोई घर से नहीं लेके आता, इमरान खान के सवाब है। तो एवरी just calm down and focus on Imran Khan, and these games are simply being played to distract us from the destruction of Pakistan, God forbid, and somehow the kind of damage they want to do to Imran Khan, God forbid. और ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग अपर लीडरशिप के अंदर मौजूद भी है। दूसरी बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो हमने आपसे सवाल पूछना है वो ग्रैंड अलायंस के हवाले से है, क्योंकि बहुत खबरें गर्म थी कि ईद के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखेंगे कि वो इस ग्रैंड अलायंस में बहुत अच्छे तरीके से अमली तौर पर मुतहरिक होगी। अब तक क्या लगता है कि कितना तय कर लिया है सफ़र इसमें, और कितनी कामयाबी के चांसेस हैं, कितना सीरियसली लीडरशिप इसको ले रही है, और बाकी जो मरकजी लीडरशिप है उनकी भी डिस्कशन जाहिर हुई होगी खान साहब से इस मौजू पर, मौलाना फजल रहमान को इंगेज करना है या क्या नैरेटिव बिल्ड करना है, दोबारा से री इलेक्शन की बात करनी है, इस हुकूमत को हटाना है, अपने मैंडेट पर आना है, ये सारी की सारी बातें कहाँ तक पहुंची हैं, अब कितना वक्त दरकार है मजीद? देखिए, काश जो मुझे बातें पता है मैं खुल के टीवी पे कह सकती। खान साहब ने सख्ती से मना किया था कि इंटरनल बातें बिल्कुल बाहर नहीं बतानी, तो मैं नहीं बता रही। जिन मैं गवाह हूँ, भी हूँ, बता नहीं सकती। इतना मैं बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर, बाद महमूद खान चकजई जीडीए, उनके पैर पड़े जाते हैं कि खान को छोड़ दें, डटे हुए खड़े। अलायंस तो हमारा बन चुका है। पिशीन में कितना बड़ा जलसा हुआ जिसकी कवरेज कोई नहीं रहता, क्योंकि तो बेचारा बलूचिस्तान है,
अफ्रीका है, वहां से तो सिर्फ लोग ये माइनिंग करते हैं, सोना निकालते हैं, हीरे जवाहरात निकालते हैं और बाहर बेच देते हैं, और पाकिस्तान के एक्सचेकर यानी पाकिस्तान के खजाने को 1 रुपया नहीं मिलता। वो एक प्राइवेट गैंग एक बिजनेस चला रहा है, उनकी बिजनेस चलते हैं, तो बेचारा बलूचिस्तान का कौन पूछने वाला है। मौलाना फजल रहमान की बहुत शातिर मंजूर सियासतदान है, उनको अच्छी तरह पता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पीटीआई या इमरान खान नहीं है। जो इस तहरीक का हिस्सा बनेगा, कामयाब होगा, अपने लिए फायदा करेगा, वो इमरान खान का कोई फायदा नहीं करता, वो अपने लिए। और बाय द वे आई कैन स्पीक फॉर केपी, आई कैन स्पीक फॉर जुनैद अकबर। पिछले 4 हफ्तों में तो नहीं, 3 हफ्तों में हमने 4 जलसे किए हैं, क्योंकि मैं केपी से हूँ, मेरी सीट उधर से है। हमने 4 बड़े बड़े इवेंट्स करवाए, इंक्लूडिंग वन टुडे। अब जो पंजाब की लीडरशिप है, क्योंकि हमारा सर को हटा के अली हमजा को ले आए हैं, उसको लाए हैं, हमारे हलीम आदत शेख साहब हैं कराची सिंध के, इस तरह दाऊद साहब हैं। अब उनको देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं अपने अपने सूबे। मैंने सुना पंजाब में भी 10 को या 11 को कुछ हो रहा है, केपी में दोबारा 11 को स्वात को हो रहा है। हम ड्रम बीट्स आर ऑन। आपको ये मैं बता दूं कि जिस किस्म भीखे या थ्रेट्स होती हैं, हम हर एक महीने को पहले भीख मांगी जाती है, इतने पैसे देंगे, इतना कुछ देंगे, हमारी पार्टी में आ जाए। जब हम नहीं मानते, मेरे घर में बॉम्ब थ्रेट्स आ रही है, मेरी गाड़ी पे थ्रेट्स आ रही है, मुझे आ रही है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मैं भी पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी यूट्यूबर्स भगौड़ों की तरह? कभी भी नहीं, पाकिस्तान में बैठी रहूंगी। बॉम्ब रखना है मेरे घर में तो रख ले, मेरी गाड़ी में रखना है तो रख ले, मैं किसी को नहीं रोक सकती। मेरी जिंदगी मेरी मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसने जो करना है कर। बिल्कुल ठीक है मैडम, अल्लाह ताला आपको महफूज ही रखे हमेशा, और जो हक और सच के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी महाज पर डटा हुआ है, और उसकी ये लड़ाई जाहिर है कि जालिम के खिलाफ है, उन जुल्म का साथ देने वालों के साथ नहीं है वो। तो बैरिस्टर सैफ के हवाले से भी हम बड़ी एक प्रोपोगेंडा देख रहे हैं, एक मुहिम चल रही है, उसके ऊपर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगी? देखिए, केपी के तमाम पीटीआई के वर्कर्स उनसे नाराज है। वो हमेशा एक ऐसी सियासी बयान देते हैं जो खान के बयान से बहुत डिफरेंट होता है। अब ठीक है, वो केपी का उनके स्पोक्स पर्सन तो हैं, बट इतना पर्सन होने की जरूरत नहीं है कि आप इमरान खान की मैसेज से हट जाए। अपनी जाती राय दे रही हूँ, ये पार्टी की राय नहीं है। और बल्कि उस दिन तो प्रोटेस्ट में ये बात हुई है कि जो टाटलंशा मौजू पे दी है बैरिस्टर सैफ ने, उसके मुकाबले में पीटीआई के वर्कर्स, ऑर्डिनरी वर्कर ने कहा कि हम आपके इस्तीफा मांगेंगे। आपने बात कैसे कही है ये कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इसमें दहशतगर्द भी मारे गए? कितने वो दहशतगर्द? 17 के 17 गायब है, 20 के 20 गायब है, ना कोई असलहा ना कोई कपड़ा। हमने तो हमारे सिविलियन जिन लोगों ने मारे, अंधों ने जिन्हें ड्रोन्स फेंके, वो सिविलियन ऐसे जोर से मारे थे कि जमीन के अंदर घुस गए थे, उनके टुकड़े निकाल के उनकी कब्रें हमने खोदी और उनको दफन किया है। तो कहते हैं वो दहशतगर्दों का आला, वो सामान सुबह 5 बजे कौन उठाने आया था उनकी डेड बॉडीज? ऐसे इनके एक्टिव वो लोग थे कि उनको सब कुछ पता चल जाता है। तो बैरिस्टर की कंट्रोवर्शियल तमाम स्टेटमेंट्स जो खान की स्टेटमेंट से दूर है, उनको हम सब कंडेम करते हैं। Khan is the chairman of this party, not me, not anybody else, not Barrister Saif। और वो बोला कि अगर आपने अपना बयान नहीं बदला तो आप इस्तीफा दे। फिर अपना बयान बदला उसके बाद। ये याद रखिए, पीटीआई वर्कर्स की पार्टी है, ये अशराफिया की पार्टी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अब जाहिर है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट बन गया था और प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। अब शानदाना साहिबा, जो मामला है अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। अफगान रेफ्यूजीज़ को हम वापस भेज रहे हैं एक पूरी पॉलिसी के तहत, लेकिन उस पर हम देखते हैं कि गंडापुर साहब का एक अलग से स्टेटमेंट है जो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि उनका ये कहना है कि वो जब तक यहाँ रहना चाहें वो रह सकते हैं, हम उनको फोर्सफुली हमें नहीं भेजना चाहिए और ना हम भेजेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारे अमन व अमान को खतरात लाहक हैं वो भी आपके सामने, खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा ही उससे मुतासिर है इनिशियली, और बलोचिस्तान, सिंध भी है किसी हद तक। तो आप किस तरह देखती हैं उनके स्टेटमेंट को? आप सपोर्ट करेंगी कि नहीं, अगर हम अफगानिस्तान के लोगों को अब उनके मुल्क जब अमन बहाल हो गया है, गवर्नमेंट है अच्छी खासी, सब चीज़ें नॉर्मल है, तो हम उनको भेज रहे हैं तो उनको चले जाना चाहिए? मुझे बताइए, आपको पता है किस वक्त अमेरिका में कितने पाकिस्तानी मुकीम है? पाकिस्तान में तो एलिजिडली अमन है ना? जी बिल्कुल है। में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में इस वक्त कितने पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं अमेरिकन या यूके या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के, चीज कितने हैं पाकिस्तानी? बिल्कुल, वहां जाके पनाह लेते हैं। बिल्कुल, भाई भी हैं तो चाहिए ना कि फिर उनको भी वापस यहाँ भेज दिया जाए। क्या ख्याल? यूनिफॉर्म पॉलिसी है ना। और वो तो अंग्रेज ममालिक के, क्रिश्चियन ममालिक के मुसलमान तो है नहीं, अफगानिस्तान तो मुसलमान मुल्क है। दूसरा जो कानून है इंटरनेशनल लॉ का, वो इस जवाब में दे दूं, बाहर पाकिस्तानी जो रेफ्यूजीज है जो नहीं भेजे जा रहे वापस, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, जबरदस्ती किसी को नहीं निकाल सकते मुल्क से। दूसरी बात ये
आपके सबसे बड़े दहशतगर्द प्रेसिडेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये शहबाज शरीफ और ये मरियम नवाज जो पंजाब में बैठी हुई है, ये सिंध में बलोचिस्तान में, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हैं, बाजवा के नौकर हैं, बाजवा के दोस्त हैं, बाजवा के कहने पे सारे दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस लाया गया था ताकि पीटीआई को और इमरान खान को वाइप आउट कर दिया जाए। ये बात मैंने 10 दफा कही और उसमें भी मुझे थ्रेट्स आई हैं कि बाजवा की ये बातें मत खोल के बोलूंगी। अफगान रेफ्यूजीज को अगर उनके अपने मुल्क वापस रिपैट्रिएट करना है, जो कानून हम पे लागू है उस पे करें। तो इतने बड़े चमचे अमेरिका के और यूके के और जापान के, इनको मैं आपको खुल के बताती हूँ, अभी से वार्निंग्स आना शुरू हो गई हैं तमाम डोनर ममालिक से, अगर आपको पाकिस्तान से निकाला तो हम आपको देख लेंगे। 5वीं 6ठी बात इसमें, अफगान रेफ्यूजीज दहशतगर्द नहीं है, तो हमने सिटीजनशिप कार्ड दिए हुए, दहशतगर्द खुला घूम रहा है पाकिस्तान में, आग लगा रहा है सारे पाकिस्तान को, लेकिन घूमते किसके पीछे? मेरे पीछे, जुनैद के पीछे, शरियार अफरीदी के पीछे। बल्कि उसने एक मीटिंग में एक नून के नालायक ने उससे पूछा कि जी आप लोग क्यों ये कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग में नहीं है? कोई कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, मरियम और बिलावल की सलामती काउंसिल की मीटिंग थी और आपने हम पे हजारों पर्चे काटे हुए। जुनैद ने जवाब दिया, यहाँ पे दहशतगर्दी के पर्चे भी कटे हुए हैं, पैका के नीचे भी कटे हुए हैं, डिजिटल दहशतगर्द भी हमें, आपने हमसे क्या बात करनी है? अगर तो असली घूम रहे हैं, आप तो पीटीआई के पीछे पड़े हुए। तो ये सारे नालायक है, चोर है, झूठे। कुरान पे इन्होंने आईन के नीचे गलत कसम खाई है, झूठी कसम खाई है। आप इनकी बात बेशक मानते हैं, मैं कन्विंस नहीं करूंगी क्योंकि बात मत माने। अवाम को पता है कि झूठे हैं, चोर है, ये खुद दहशतगर्द हैं, हमें भी पता है। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान इन सबसे आजाद होगा, मैं हूं ना हो लेकिन पाकिस्तान हो। इमरान खान भी मेरी तरह इंसान है, फानी है, लेकिन पाकिस्तान को किसी की मैली आंख होगी, चाहे वो अंदरूनी पाकिस्तान बैठा हो, बैरूनी पाकिस्तान बैठा हो, उसका हम मुंह तोड़ देंगे अगर उसने पाकिस्तान पे गंदा हाथ डाला। Thank you so much for your time, Shandana Gulzar Sahiba. It was pleasure meeting you and talking to you about all these issues of Pakistan Tehreek-e-Insaf. We'll take a short break. Break के बाद हाजिर होते हैं।